सभी का फिर से आपके कम्युनिटी चैनल पर एनेक्डोट एक्सपर्ट ऑफ जी ऑल गुरु। और हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में बिहार विधान परिषद के रिपोर्टर के पीटी का रिजल्ट आ चुका है और उसका टाइपिंग टेस्ट का डेट भी आ चुका है। तो इस वीडियो में टाइपिंग टेस्ट के डेट के साथ साथ ये केवल रिपोर्टर का ही टाइपिंग टेस्ट का डिटेल नहीं है, इसमें वैसे बच्चों का भी फ़ायदा होने वाला है जो बच्चे हमारे बिहार विधान परिषद के तहत डीईओ का या फिर कह सकते हैं आप एक तरह से एएसओ का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी टाइपिंग टेस्ट सेम रहने वाला है। सो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए यानी 3 बच्चों के लिए कॉमन रहने वाला, 3 क्या 4 बच्चों के लिए कॉमन रहने वाला है। एक तो आपका जो रिपोर्टर था बिहार विधान परिषद उसका खुद, दूसरा डीईओ और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, और तीसरा एएसओ मुख्य रूप से बिहार विधान परिषद। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बिहार विधान परिषद के सबसे पहले जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आई थी वैकेंसी की वो इसी का था, प्रतिवेदक का, जिसको आप रिपोर्टर बोलते हो या फिर अगर शुद्ध हिंदी बोले जिसको हम लोग पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्टोनो को भी काउंट किया जाता है, चूँकि स्टोनो ही मेन होता है कि स्टोनो के साथ साथ इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ एमएस वर्ड भी आपसे मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो हम लोग को आने वाले हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एएसओ या फिर डीईओ इन दोनों में टाइपिंग है। तो टाइपिंग किस तरह से होगा उसको हम लोग देखेंगे, क्या कुछ फॉन्ट रहने वाला। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए भी चैनल को देख रहे हैं, बताना चाहते हैं इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पोस्ट आते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस चैनल पर नोटिफिकेशन के बाद ही आपको किसी और चैनल पर 4 घंटे 5 घंटे बाद वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी विस्तार रूप से समझ में आपको नहीं आती है। इसलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार के खास तौर पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहीं पर संक्षेप में देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद का रिपोर्टर के साथ साथ हमारा इससे क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है, देखिए मैं यहाँ जूम करता हूँ। बिहार विधान परिषद का जो रिपोर्टर है उसका विज्ञापन संख्या है 1/2024, यानी 24 इस साल के सबसे पहली वैकेंसी रिपोर्टर के रूप में। पिछले बार सीटें ज़्यादा थी और रिजल्ट नहीं बन पाया था, तो उसको फटाक से यहाँ पर दे दिया गया। क्या है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी, बार बार सीधी लिखकर टाइपिंग है, सीधी भर्ती हेतु दिनांक 11 फरवरी सबसे पहले को हुई प्रारंभिक परीक्षा को सफल अभ्यर्थी को सूचित किया गया। यानी 11 फरवरी को सबसे पहले उसका एग्ज़ाम हुआ और देखिए तुरंत मार्च में ही, अभी मार्च कह सकते हैं कि महीने हुआ, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत प्रतिवेदक हेतु द्वितीय चरण की हिंदी आशुलिपि यानी हिंदी स्टोनो, ठीक है, जांच परीक्षा, साथ ही साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन टाइपिंग परीक्षा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर कीजिएगा। परीक्षा का आयोजन दिनांक 30 इस महीने मार्च 2024 को पटना में केंद्रों पर स्थित आयोजित किया जाएगा। यानी केंद्र का नाम आपको एडमिट कार्ड मालूम चलेगा, यानी होली के बाद आपकी रिजल्ट वाली होली मनने वाली है। ऊपर परीक्षा के यानी ऊपर दिए गए जो परीक्षा पत्र हैं वो बिहार विधान परिषद के वेबसाइट फलाना से दिनांक 21, यानी आप आज से इसे शाम 6 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कल तो बिहार दिवस हो जाएगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे, यानी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर प्रेषित है, यानी जो भी सूचना जो होगी वो आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल पर मिल जाएगी कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उपयुक्त परीक्षा रेमिंगटन कृतिदेव पर लिया जाएगा, यानी हिंदी का तो कैलिबरी होता है, इंग्लिश का तो कैलिबरी ही होता है फॉन्ट जो नॉर्मल होता है। हिंदी फॉन्ट को बच्चों लेकर अक्सर मुझे पूछते हैं सर हिंदी का क्या फॉन्ट रहने वाला है, तो याद रखिएगा हिंदी का फॉन्ट जो है वो आपका रेमिंगटन रहने वाला है। साथ ही साथ 30 हिंदी और 30 इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड आपको मैंडेटरी है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का कह सकते हैं कुल मिलाकर के डिटेल एनालिसिस अबाउट द टाइपिंग टेस्ट ऑफ डीईओ, उसके बाद एएसओ, उसके बाद रिपोर्टर और बिहार विधानसभा का। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है प्रश्न चिन्ह कि जिन बच्चों का भी रिपोर्टर यानी स्टोनो का एग्ज़ाम होगा 30 तारीख को और जो एडमिट कार्ड आज डाउनलोड करेंगे वो मुझे एकदम से मैसेज कीजिएगा कि सर उनका डेट कब है। क्यों मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर आप लोग का जिस डेट को रहेगा, आप लोग का जिस डेट को भी रहेगा आप लोग का टाइपिंग होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट होगी, तो जस्ट उसके बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। क्यों संपर्क करूंगा, क्योंकि आने वाले जो भी बच्चे जिस फॉर्म को भरे हैं जैसे कि एएसओ या फिर डीईओ, तो आपसे रिव्यू लेकर के खास तौर पर
MS वर्ड ऑफिस वाला, क्योंकि इंग्लिश हिंदी से टाइपिंग का वो दे रखा है। MS वर्ड जो टाइप प्रोसेसिंग है कि MS वर्ड में किस तरह क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए हिंदी और इंग्लिश में, उसके अनुसार आपको थोड़ा सा आइडिया लूँगा और बच्चों को बताऊँगा। इसलिए क्योंकि बिहार विधान परिषद हमेशा से कुछ नया करने के लिए जाना जाता है, और चूँकि इस बार भी अगर नया कर दिया तो ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्यजनक कोई बात नहीं होगी। बिहार विधानसभा का रटा रटाया फॉर्मेट होता है कि बिहार विधान परिषद लास्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। सबसे देर से वैकेंसी दिया, सबसे पहले इसका एग्ज़ाम ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो जा रही है कि बिहार विधान परिषद में जो आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा, वैसे बच्चे मुझे एकदम एनी हाउ कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा एग्ज़ाम इस डेट को है, क्योंकि 30 तारीख को तो है ही आप लोग का, 21 तारीख को 30 तारीख को आपका है, तो 30 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। और जैसे ही 30 तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि सर MS वर्ड में किस तरह का बनाने को आया था, लेटर ड्राफ्ट करने को आया था या फिर टेबल बनाने को आया था, ताकि उस अनुसार आपको आगे आने वाले बच्चों को मैं गाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये भी था कि बिहार विधानसभा का आप कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड का या ऑफिसर का कब तक एग्ज़ाम होने की चांसेस है। तो याद रखो, एक होता है ना कि फेक यूट्यूब पर कोई भी सूचना दे दिया जाता है, इस चैनल पर आपको कोई भी चीज़ फेक नहीं दिया जाता है, पहले वेरीफाई किया जाता है। जैसे यही है तो मैंने वेरीफाई करके आपको बताया है, वैसे ही आपको मैं भी पता करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी विभागीय कार्रवाई होती है, तब जाकर कोई भी चीज़ें और आदेश जारी होती है। और अभी जिस तरह से बिहार की स्थिति देख रहे हो कि BPSC में पेपर लीक हो जा रहा है या फिर वो चीज़ें है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हर जगह जो है वो काफ़ी स्लो एंड स्टडी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, थोड़ा लेट से लेकिन बढ़िया एग्जाम करवाओ, तो इसको लेकर के भी चीज़ें चल रही हैं। और हालांकि अगर मैं अपना एक्सपेक्टेड जो मुझसे पूछते हो सर आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो मैंने तो कल एनी हाउ थोड़ा मोड़ा पता किया था, तो मई के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी आपके पास अभी 2 महीना है, पूरा अप्रैल है और मई है, जी जान लगा दीजिए। और कहीं ना कहीं एक बच्चे कह रहे थे सर अब पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा, तो उनके लिए एक कह सकते हैं मोटिवेशन स्पीच है कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। कहने का मतलब तजुर्बा आपको हमेशा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाती है, एक अच्छी नई सोच देती है। तो ज़िंदगी में डरना नहीं है कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो एक तजुर्बा होगा, और तजुर्बा इंसान को आगे जाकर सफल बनाती है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लिए बनाना चैनल पर @GS ऑल गुरु। और साथ ही साथ हाँ, एक और चीज़ बताना था, ये चीज़ बताना ये था कि जो बच्चे बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के किसी भी फॉर्म को भरे हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है हमारे नए यूट्यूब चैनल @एग्जाम बाग। किस पर? @एग्जाम बाग पर। तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए और फ्री में यूट्यूब बैच, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट बिहार विधान परिषद का अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है, उसका मैराथन वहाँ शुरू हो चुका है। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो बच्चे आर्थिक रूप से बिहार में कमज़ोर हैं और जो कोचिंग के फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एकमात्र वो रामबान क्लासेस है @एग्जाम बाग, जहाँ पर वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।